दोस्तों हम देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर इंग्लिश कंपलसरी का और क्लास 12th है आपका। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे और क्या इसके आंसर्स रहेंगे। सारे आंसर्स मैंने प्रिडिक्ट कर दिए हैं। सेक्शन ए में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि रामानुजन के ऊपर है, जो कि ग्रेट मैथमेटिक्स थे और ये जीनियस कहलाते थे अपने उस जमाने में। तो इनके ऊपर ये पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस तरह का ये पैराग्राफ है, देखिए छोटा सा पैराग्राफ है, क्योंकि 12th क्लास है तो उसके हिसाब से पैराग्राफ की साइज़ जो है बढ़ जाती है। तो ये पैराग्राफ है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर वाज रामानुजन बॉर्न। तो इस क्वेश्चन में लिखा गया है, तो मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया है। सारा का सारा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सेकंड है, व्हाई डिड ही फेल टू गेट प्रमोशन टू हायर क्लासेस। तो क्यों फेल हुए थे, तो ये भी मैंने ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है आपको। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड रामानुजन शोज हिज टैलेंट इन थर्ड स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर थर्ड स्टैंडर्ड का जो थर्ड क्वेश्चन है इसका भी आंसर मैंने दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द अनएक्सपेक्टेड क्लैमिटी दैट वी फेल रामानुजन। तो यहाँ पर जो है कौन सा क्लाइमेट अनएक्सपेक्टेड था, तो हमें उसका आंसर देना था। तो देखिए क्लैमिटी जो थी उसके बारे में मैंने यहाँ पे समझा दिया है, इसको आप समझ सकते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि आप देख रहे हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन के आंसर के बाद में फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, हाउ वाज रामानुजन सुपीरियर टू हिज सीनियर्स। तो यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन है इसका आंसर जो आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवाया हुआ है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ पे देखिए, आपको दिखा देता हूँ मैं आपको। हाउ वाज रामानुजन सुपीरियर टू हिज सीनियर, पांचवें क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए पांचवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, ही हैड आंसर ऑल द सम्स दैट पजल्ड हिज क्लासमेट एंड सीनियर्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए वो सुपीरियर था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। इंस्पायर का मतलब होता है एनकरेज करना और इग्नोर का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना। दोनों पैराग्राफ में लिखे गए हैं, तो आप इसको भी पैराग्राफ से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे रीड करना है पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद में जो इसके एमसीक्यूज के आंसर जो है उसको आपको प्रोवाइड करना है। तो ये पैराग्राफ आप रीड कर सकते हैं आराम से। और अब इसके आंसर्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या ये आपका पेपर जो है रियल है या फेक है, कैसा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आपके 33 ज़िले हैं, इसमें से एक ज़िले में ये पेपर आएगा ही आएगा, बिल्कुल 100% श्योर है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस आपको ये देखना है कि आपके ज़िले में ये पेपर पड़ता है कि नहीं पड़ता, क्योंकि आपके 33 ज़िले से अब 50 ज़िले हो चुके हैं, तो इसमें अभी कोड कंडक्टिंग जो है हुआ नहीं है। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि किस ज़िले में ये आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन, व्हाट डू वी नीड टू रिलैक्स एंड टू हैव ए चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा हॉलीडेज। तो ये ऑप्शन मैंने टिक कर रखा है यहाँ पे। इन विच मंथ फॉल्स द ट्रेडिशनल सीजन इन ब्रिटेन। तो अगस्त में जो है ट्रेडिशनल सीजन जो है फॉल होता है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हेन शुड वी शेड सीरियस प्रिकॉशंस। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग हॉलीडे टाइम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिमिलर वर्ड फॉर ए फीलिंग ऑफ प्रेज। मतलब आपकी प्रशंसा हुई है, उसकी फीलिंग कैसी होती है, तो अप्रिसिएशन बोलते हैं उसको। आपको अप्रिसिएट करता है कोई, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन बी जो है इसमें आपसे पूछा गया है, आप काव्या या खुशबू है और कस्तुभ हैं और स्टडी कर रहे हैं आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में, और योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर माउंट आबू के लिए। ड्राफ्ट नोटिस, नोटिस इसके लिए आपको ड्राफ्ट करना है। ठीक है, इन्फॉर्मिंग करना है स्टूडेंट्स को, और 80 वर्ड से ज़्यादा ये नोटिस नहीं होना चाहिए। इसमें और पोर्शन भी है, इस और पोर्शन को भी आप कर सकते हैं। यू आर मिस आर्या सिंह, यू हैव इनवाइटेड बाई मिस खुशी बिकारवर टू टेक लंच विद हर एट होटल
मेरू पैलेस, भरतपुर on 25 December 2022 at 1:30 PM. रिस्पॉन्स फॉर्मली टू इनविटेशन इन एक्सेप्टेंस। आपको जो है इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है, तो आप इसको जो है रिस्पॉन्स कैसे करेंगे ये आपको बताना है। अगला जो है, यस्टरडे टू रॉबर्स robbed the Punjab National Bank of your city. Write a report on in about 100 words. You may use the following outlines. तो यहाँ पे PNB है, robbed, two robbers, कितने बजे रॉबर हुआ, कस्टमर थे, कैश काउंटर था, मैनेजर था, पिस्टल वहाँ पे तानी गई, गार्ड जो थे वहाँ पर थे वो इंजर्ड हो गए थे। इस तरह का आपको जो है एक पूरा का पूरा पैराग्राफ बनाना होगा। अगला इसमें और पार्ट भी है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी। तो यहाँ पर जो है आपको, रिसेंटली आई spent several hours sitting under a tree in my garden with the social anthropologist विलियम उरी। तो इसने बताया कि मैंने जो है कि रिसेंटली अभी अभी मैंने कुछ समय जो है व्यतीत किया किसके साथ, अपने गार्डन में सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो विलियम उरी थे उनके साथ में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हु स्पेशलिस्ट इन आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। वो नेगोशिएशन है नहीं कि कहते हैं कि हम नेगोशिएट करते हैं ना किसी चीज़ को, कि जा कर के किसी से मोल भाव करते हैं, तो उस तरह का जो है इनके अंदर जो है स्पेशलिस्ट थे ये। तो ये इस चीज़ आपको बतानी है और इसको सही कर देना है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देना है। सपोज यू आर माही और रुद्र स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, राइट एन ऑफिशियल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम की स्थिति खराब है तो उसके लिए आपको कंप्लेंट लिखनी है। और ऑप्शन में, यू आर प्राची युवराज, राइट ए लेटर टू लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद करिकुलम वेट इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया, वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा, मार्च 2022 का एडवर्टाइजमेंट छापा गया है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ LDC, पे एज पर द ग्रेड। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का जो है आपको एप्लीकेशन लिख करके आपको जो है यहाँ पे बताना है कि मैं इसके लिए क्वालिफाइड हूँ और मैं नौकरी करना चाहता हूँ, मेरी एज जो है इससे कम है और मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैं नॉलेज रखता हूँ कंप्यूटर का, ये सारी चीज़ें आप उसमें समझा देंगे। सेक्शन सी जो ग्रामर है इसमें भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। द डिफ़िकल्टी इज़ डैश। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए, इन ऑप्शंस में वी शुड मेक आवर कैरियर, तो यहाँ पे हाउ आ जाएगा, ठीक है। इज़ हाउ वी शुड मेक आवर कैरियर, तो यहाँ पे हाउ आ जाएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट कैन बी मेड ब्राइट, तो यहाँ पर डैश यू वर्क हार्ड, तो इट कैन बी मेड प्राइड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड जो है इसका आ जाएगा सही ऑप्शन। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको बताना है इनटू ए कंबाइंड टू और मोर सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, सिंगल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको बताना है मून इज शाइनिंग, स्टार आर शाइनिंग, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। या तो कंपाउंड बनाइए या इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए। दूसरा भी आपको दिया गया है, इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस, इट इज़ नोन टू द वर्ल्ड, ठीक है। यूज द अप्रोप्रिएट फ्रेज वर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कोविड-19 हैज़ ब्रोकन आउट जो है ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है। यहाँ पर जो है पुट ऑन आ जाएगा, ये भी मैंने टिक किया हुआ है इसका। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वाले में जो है क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशंस ब्रैकेट में जो दिए गए हैं, तो यहाँ पे एट आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे वी वेंट टू ए पार्टी डैश ऑन मंडे, तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट है, रफ़ीक इज़ डैश इन जयपुर, तो यहाँ पे इन आ जाएगा, इन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इसके बाद जो है आपका लास्ट में आ जाएगा एट, ठीक है। तो एट जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सारे मैंने भर दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो सेक्शन डी है, इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है आपके बुक से और इसको जो है पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो है आपको जो है इसके आंसर्स देने हैं। आंसर्स जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पाँचों के आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन 1 नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पाँचवा जो है ये 2 नंबर का है। इसके बाद जो आप अगला क्वेश्चन देंगे तो वो आपको मिलेगा 80 वर्ड्स तक लिखने का, द रैट रैप से आया हुआ है और इसी के और ऑप्शन में डीप वाटर से आया हुआ है। तो दोनों में से कोई एक ही करना होगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एनी 2 करने होंगे, कोई भी 2 ही करने हैं, जबकि आपको 3 से 4 दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 2 ही करने हैं। लॉस्ट स्प्रिंग से है, इंडिगो से है, पोइट्स एंड पैंकेट से है और उसके बाद में आपका जो है गोइंग प्लेसेस से है। नेक्स्ट जो है, एक्सप्लेन दिस लाइन विद रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो आपको रेफरेंस करना है इसको। और ऑप्शन भी है इसमें,
और आपके जो मॉडल पेपर्स हैं वो भी मैं जल्द से जल्द सॉल्व कराने वाला हूँ। आपके मॉडल पेपर्स रिलीज़ होने वाले हैं, 10th के रिलीज़ हो चुके हैं, तो उनको भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। आपके रिलीज़ होते ही आपके सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे चैनल पे। आप अपना पेपर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, मैं लास्ट में मैसेज दे दूंगा आपको। इसमें आंसर एनी टू कोई भी करना है, ठीक है। एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम एरिया वाला है, कीपिंग क्वाइट से है, और एक थिंग ऑफ ब्यूटी से। 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं आपके। और उसके बाद में 80 वर्ड्स में आपको क्वेश्चंस देने हैं, जो कि आंसर्स देने हैं, जो कि और ऑप्शन में है, मदर 66 से है और रोड साइड स्टैंड से है। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको और ऑप्शन दिया गया है, ये ऑन द फेस ऑफ इट है। और दूसरा जो है इसमें आपको रोजर संक वाला है, इसमें से भी है, ठीक है। उसके बाद जो 16 क्वेश्चंस है, इसमें 30 टू 40 वर्ड्स में जो है आपको एनी टू करने हैं, ध्यान रखना है, कोई भी दो करना है। व्हाट टाइप ऑफ प्रिंसेस द टाइगर किंग वांट टू मैरी, किस टाइप से किस तरह की प्रिंसेस से टाइगर किंग मैरी करना चाहता था, टाइगर किंग से पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूज विजहारी मम्मी से, इससे पूछा गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड इवांस गो, तो यहाँ पर इवांस ट्राइज एन ओ लेवल वाला जो चैप्टर है आपका, वहाँ से पूछा गया है। फिर 17 से 20 तक के जो क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट ऑप्शंस जो आपको फिलअप करने हैं, मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिए हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, द फ्रेंड ऑफ द नरेटर हुम ही टैकल्ड वाज ए साइकेट्रिस्ट। और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो है, इसमें पूछा गया ऑल दूज हु आर बोर्न विल वन डे, क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। और हु वाज द लेग ऑफ मिस्टर लैम्प, तो यहाँ पे हो जाएगा थिन लेग। हाउ एज, सॉरी हाउ, हु नहीं, हाउ वाज, तो उसका थिन लेग था। और द नेम ऑफ सदाउस वाइफ क्या था, तो उसका वाइफ का नाम क्या था, वो हाना था। पीडीएफ अपना भेजना चाहते हैं सॉल्यूशन के लिए, तो साफ साफ भेज दीजिएगा। जिस तरह से आपने इसमें सॉल्यूशन देखे हैं, इससे भी बेस्ट सॉल्यूशंस जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आशा करता हूँ प्लेलिस्ट आपने देख ली होगी, सब कुछ उसमें अवेलेबल है। और जितने भी आपके मॉडल पेपर जारी हो रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।